Hello, Bacho. Let's see the question. The question is a body of mass m starts sliding down an incline of 30 degree from rest. The body come to rest just when it reach the bottom. If the top half of the plane is perfectly smooth and the lower half is rough, find the force of friction. Here the option is A is mg by 4, option B is mg by root 3, option C is mg and the option D is mg by under root 2. ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका अपर हाफ जो है वो क्या स्मूथ है और जो लोअर हाफ है वो क्या है रफ है। तो हमें देखना है कि जो लोअर हाफ में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, अब मान लेते हैं ये इसका हाफ है। अब कोई ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसका जो वेट फोर्स है वो नीचे लगेगा mg। अब इसके दो कंपोनेंट हुए, एक इधर होगा जिसके कारण बॉडी इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगेगा जो होगा हमारा mg साइन थीटा और एक होगा इधर हमारा जो होगा हमारा mg कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल। अब देखो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक हम इसको एल मान लेते हैं तो ये भी हमारा एल होगा। तो देखो जब जब ये ब्लॉक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मूथ है। तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, बट यहाँ पे आने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और फिर उस वेलोसिटी के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पे आने के बाद ड्यू टू द फ्रिक्शन ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो कि पॉइंट पी है, इस पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो देखो वी स्क्वायर हमारा कितना है ये फाइंड करना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस टू ए। अब देखो ए इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में जिधर मूव कर रहा है, कितना है एम जी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू कितना हमारा एम जी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू हम एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एम से एम खत्म, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया जी साइन थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर इनटू जी साइन। अब देखो साइन कितना है, साइन थीटा, साइन यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/2 इंटू एस की जगह एल। 2 से 2 खत्म, तो ये साइन थीटा की जगह 1/2 हो गया। तो हमारा जो वी स्क्वायर आ गया ये कितना आ गया जी एल आ गया। वी स्क्वायर की वैल्यू जी एल, यानी कि इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी आ गई वी कितनी आ गई अंडर रूट जी एल की वैल्यू। अब देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो इसके ऊपर इधर तो जो फोर्स लगेगा वो होगा एम जी साइन थीटा और इधर जो फोर्स लगेगा वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पॉइंट इसके बाद यहाँ पे से इसको मूव करने पर जो इसका नेट फोर्स होगा वो होगा हमारा एफ नेट इज इक्वल टू एफ आर। देखो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है क्योंकि देखो फ्रिक्शन ज्यादा है इसीलिए तो ये यहाँ से यहाँ तक आते आते यहाँ पे रुक जाता है। एफ आर माइनस के एम जी साइन थीटा। तो ये एफ की जगह लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एफ आर माइनस के एम जी। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो एम जी बाई टू। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा एम जी और 2/m। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इधर की तरफ, मतलब ये एक तरह से डी एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है डी एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो मूव इधर कर रहा है धीरे धीरे इसकी इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी वो डिक्री होकर यहाँ पे आके रुक जा रही है। तो जो एक्सेलरेशन ये हमारा डी एक्सेलरेशन है। तो अब देखो हमें क्या करना है फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो हम यूज कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन की वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनली हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है, तो जीरो इज इक्वल टू अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास जी एल। ये जी एल माइनस 2 इंटू एफ आर माइनस एम जी अपॉन 2 अपॉन m इंटू एल। हमारा यहाँ पर भी जो इसकी लेंथ है वो कितनी है एल है, तो हमारी एल, तो जी एल इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एफ आर माइनस एम जी अपॉन 2 अपॉन m इंटू एल। एल से एल खत्म। अब देखो g इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एफ आर माइनस के एम जी अपॉन m g अपॉन यहाँ पे ये m/m। तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू 2 एफ आर अपॉन m
माइनस जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 Fr/, तो फ्रिक्शन फोर्स Fr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Gm/2, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा Gm। Now let's check the option is. Here option A is mg/4, that is the wrong answer. Option B is mg/2, that also is the wrong answer. Option C is mg, that is the correct answer. And the option D mg/2, ये भी गलत है. So the correct answer is mg. Best of luck.